जा रहे हो। नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ शेमुची कक्षा 10 के लिए। बुद्धि बलवती सदा, सदा हमेशा बुद्धि बलवती बलवान होती है। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति इति कथा ग्रंथात संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति इस कथा ग्रंथ से संपादन करके संग्रहित किया गया है। अत्र पाठांशे, यहाँ पाठांश में स्व लघु पुत्राभ्याम अपने छोटे दो पुत्रों के सह साथ कानन मार्गेण जंगल के रास्ते से पितृगृहं प्रति गच्छन्त्या पिता के घर की ओर जाती हुई बुद्धिमती इति नामन्या महिलाया, बुद्धिमती नाम की इस महिला के मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते, बुद्धि के कौशल को प्रदर्शित किया गया है। सा वह पुरतः समागतम सिंहम अपि, पुरतः सामने समागतम आए हुए सिंहम अपि शेर से भी भीतिम उपपाद्य डर दिखाकर ततः निवार्यति उसे हटाती है। इयम कथा, यह कथा नीति निपुणयो नीति निपुण, सुख सारिकयो सुख सारिका, संवाद माध्यमेन संवाद के माध्यम से, सदृते सदाचार के विकासार्थम प्रेरयति विकास के लिए प्रेरित करती है। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देवलाख्यो नाम का ग्राम अस्ति था। यदि अस्ति पहले आ जाए तो उसका अर्थ था, और अगर ये वाक्य के अंत में हो तो इसका अर्थ है। तत्र वहाँ राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा एक बार केनपि किसी भी आवश्यक कार्य से तस्या भार्या बुद्धिमती, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वय उपेता, पुत्र द्वय दो उपेता लेकर, दो पुत्रों को लेकर पितु गृहम प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चली। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दो पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर चली। मार्गे रास्ते में गहन कानने घने जंगल में, सा उसने एकम व्याघ्रम एक बाघ को ददर्श देखा। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा वह व्याघ्रम आगछंतम दृष्ट्वा, बाघ को आते हुए देखकर धाष्ट्रयात धृष्टता से पुत्रों को चपेटया प्रहृत्य चटाका प्रहृत्य लगाते हुए जगात जगाया, उसने बाघ को आते हुए देखकर धृष्टता से दोनों पुत्रों को चटाका लगाते हुए जगाया। कथम एक एक शो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत, कथम क्यों एक एक शो अकेले अकेले व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए कलहम कुरुत झगड़ा कर रहे हो, क्यों अकेले अकेले बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकह, यह एक है, तावत विभज्य, इसलिए बांटकर, भुज्यताम खा लो, यह अकेला है इसलिए बांटकर खा लो। पश्चात बाद में अन्य द्वितीय, अन्य दूसरे कश्चित किसी को लक्ष्यते देखेंगे, बाद में अन्य दूसरे किसी को देखेंगे। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, इयम काचिद व्याघ्रमारी, यह कोई बाघ को मारने वाली है, इति मत्वा ऐसा मानकर, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट, व्याघ्र भय से व्याकुल चित्त वाला होकर नष्ट भाग गया। सा भामिनी निज बुद्धया व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता, सा वह भामिनी सुंदरी, वह सुंदरी निज बुद्धया अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयात बाघ के भय से, विमुक्ता मुक्त हो गई। वह सुंदरी अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्य अपि बुद्धिमान लोके, लोके संसार में, अन्य अपि बुद्धिमान दूसरे भी बुद्धिमान लोग, महतो भयात मुच्यते अत्यधिक डर से मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्त श्रीगाल हसन आह, हसन हंसते हुए आह कहने लगा। भयाकुलम भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए कहने लगा, भवान कुतः भयात पलायितः, भवान आप कुतः कहाँ से, भयात डर के मारे, पलायितः पलायन करके आए हैं, आप कहाँ से डर के मारे पलायन करके आए हैं। व्याघ्र बाघ, गच्छ गच्छ जम्बुक, हे जम्बुक, हे सियार, गच्छ जाओ, गच्छ जाओ, हे सियार जाओ जाओ। त्वम अपि, तुम भी, कंचित गूढ़ प्रदेशम, किसी गुप्त प्रदेश में, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में जाओ। यतः क्योंकि, व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते, बाघ को मारने वाली ऐसा जो शास्त्रे श्रूयते शास्त्र में सुना था, तया अहम उसके द्वारा मैं, हंतुम आरब्ध मारे जाने वाला था, परम परंतु गृहीत कर जीवितो, गृहीत गहन करके, कर हाथ में, जीवितो जीवन, हाथ में जीवन लेकर, अर्थात
जान हथेली पर लेकर नष्टः भाग गया शीघ्रम तद अग्रतः, परंतु जान हथेली पर रखकर उसके आगे से शीघ्र भाग गया। श्रीगाल सियार व्याघ्र, हे बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम, तुम्हारे द्वारा अत्यधिक हैरानी की बात आवेदन की गई है, बताई गई है। यत की मानुषाद अपि विभेषी, मानुषात मनुष्य से अपि भी विभेषी, तुम डरते हो, कि मनुष्य से भी तुम डरते हो। व्याघ्र बाघ प्रत्यक्षम एव मया, सा वह आतम पुत्रौ, अपने दोनों पुत्रों को, एक एक शौ, अकेले अकेले, माम तुम मुझे खाने के लिए, कलह मानव, झगड़ा करते हुए, चपेट या प्रहरंती, चटाका लगाते हुए दृष्टा देखी गई। प्रत्यक्ष ही मेरे द्वारा वह अपने पुत्रों को अकेला मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए, चटाका लगाते हुए देखी गई। जम्बुक सियार, स्वामिन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता, सा धूर्ता, वह धूर्त स्त्री, यत्रास्ते जहाँ है, तत्र गम्यताम, वहां हम दोनों चलते हैं। व्याघ्र, हे बाघ, तब तुम्हारा पुनः दोबारा, तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपि इक्षते यदि, तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति, तब तुम्हारे पुनः फिर तत्र वहां गतस्य गए हुए के, सा वह सम्मुखम अपि इक्षते सामने भी आ जाए यदि, तो तुम्हारे दोबारा वहां गए हुए के वह सामने भी आ जाए, तरही तो त्वया अहम हंतव्या, तुम्हारे द्वारा मैं मारने योग्य हूँ, इति ऐसा। व्याघ्र बाघ श्रीगाल, हे सियार, यदि तुम माम मुक्त्वा यासी, यदि यदि तुम माम मुझको मुक्त्वा यासी, छोड़कर जाते हो, तदा तब वेला अपि अवेला स्यात्, तो वेला भी अवेला हो जाएगी, यानी समय भी बुरा समय में बदल जाएगा। हे सियार, यदि तुम मुझको छोड़कर जाते हो तो वेला भी अवेला हो जाएगी। जम्बुक सियार, यदि इस प्रकार है, तरही तो माँ मुझे निज गले बद्धवा चल, अपने गले में बांधकर चलो, सत्वरम शीघ्र, यदि इस प्रकार है तो मुझे अपने गले में बांधकर शीघ्र चलो। सह व्याघ्र, उस बाघ ने, तथा कृत्वा, वैसे करके, काननम ययौ, जंगल में चला गया। श्रीगालेन सहितम पुनर्आयन्तम व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती, सियार के साथ दोबारा आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती चिंतितवती सोचने लगी। जम्बुक कृत उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, सियार के द्वारा किए गए उत्साह वाले बाघ से कैसे मुक्त हुआ जाए। परंतु प्रत्युत्पन्न मति, तुरंत उत्पन्न होने वाली मति वाली सा वह, जम्बुकम आक्षिप्यंती, सियार पर आक्षेप लगाते हुए, अंगुलिया तर्जयंती, अंगुली से डांटते हुए, वाच कहने लगी, रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, त्वया पूरा प्राचीन काल में, त्वया तुम्हारे द्वारा, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयम दत्तम, 3 बाघ दिए गए थे। रे धूर्त, पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए थे। विश्वासस्य अद्यम एकम आनीय कथम यासी, विश्वास किए हुए आज एक लेकर कैसे जा रहे हो। वद अधुना, अब बोलो। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, भयंकरा भयंकर व्याघ्रमारी, बाघ को मारने वाली, तूर्णम शीघ्र, धाविता दौड़ी, ऐसा कहकर भयंकर बाघ को मारने वाली शीघ्र दौड़ी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलवद श्रीगालक, गले में बंधे हुए सियार के साथ बाघ भी अचानक नष्ट भाग गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार, बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात, बाघ के भय से, पुनरपि मुक्ता भवत, फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए ही कहा जाता है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकारेषु सर्वदा, तन्वी, हे तन्वी, हे तन्वी, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि बलवती अर्थात बलवान होती है। देखने के लिए धन्यवाद।